नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ एक ऐसे कांड के बारे में जिस कांड के बारे में सुनकर आप सभी लोग दोस्तों कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों एक लड़का, जिस लड़के की दोस्तों अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग दोस्तों उसकी उम्र करीबन 27 से 28 साल के करीब हो रही थी। और दोस्तों जो ये लड़का था, इस लड़के का नाम दोस्तों राकेश होता है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये राकेश थी, इसकी शादी आज से लगभग 5 साल पहले ही हो चुकी थी। और पिछले दोस्तों 5 साल से राकेश जो था वो अपनी पत्नी के साथ ही रहा करता था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राकेश जब भी अपने ससुराल जाया करता था तो दोस्तों जब वो अपनी विधवा सासू माँ को देखता था तो राकेश के मन में अपने सासू माँ के प्रति गलत विचार पैदा होने लगते थे। और दोस्तों इसका कारण ये था, मैं आप सभी को बता दूं कि जो राकेश की सासू माँ थी वो राकेश की पत्नी से कई गुना ज़्यादा सुंदर थी। और इसी के कारण दोस्तों राकेश जो था वो पिछले काफ़ी दिनों से अपनी सासू माँ के साथ गलत काम करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन दोस्तों इस लड़के को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया। और दोस्तों फिलहाल आप सभी को पता है कि जो सरसों की कटाई थी वो शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों ये जो राकेश की सासू माँ थी, यह अपने घर पे बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी। इसलिए दोस्तों जो राकेश की सासू माँ है वह राकेश और राकेश की पत्नी दोनों को ही अपने घर पे बुला लेती हैं। और दोस्तों जब राकेश अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल में अपने सासू माँ के पास पहुंच जाता है तो लगभग दोस्तों करीब 3 से 4 दिन का समय बीत जाता है। और 3-4 दिन के बाद दोस्तों जो ये राकेश है, यह एक दिन अपनी सासू माँ को लेकर के ऊपर छत पे चला जाता है। और दोस्तों ऊपर छत पे जाने के बाद ये अपनी सासू माँ के साथ कुछ ऐसे काम करने लगता है जिसके बारे में दोस्तों जब आप सुनिएगा नो तो सच बता रहा हूँ आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार दोस्तों ये राकेश जो था वह अपनी सासू माँ के साथ ऐसा कौन सा काम करता है जिस काम को करने के बाद इसकी सासू माँ की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों सारी जो घटना है मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप अधूरा छोड़ के जाइएगा तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है दोस्तों राजस्थान से। दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर ये जो लड़का है राकेश, इसका दोस्तों जन्म होता है। और दोस्तों राकेश का जो जन्म था वह 1900 करीब 97 में हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राकेश के दो और भी भाई थे जो कि दोस्तों राकेश से बड़े थे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राकेश 3 भाई था, जिनमें राकेश जो था वह सबसे छोटा था और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी था। दोस्तों राकेश के जो पिताजी जो थे वह खेती मजदूरी किया करते थे, यानी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। और जो भी फसल से पैदा होता था उन्हीं से दोस्तों ये अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। अब धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है और यह राकेश जो है वह अपने माता पिता और भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, हम क्या पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जब लड़का हो या लड़की और गरीब परिवार में अगर उसका जन्म होता है तो भाई वह धीरे धीरे सारे कामों को करना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों काम करना उसकी आदत नहीं बल्कि मजबूरी हो जाती है। और इसी के कारण दोस्तों राकेश के जो दोनों बड़े भाई थे वह दोस्तों बड़ी कम उम्र में ही पैसा कमाना उन्होंने शुरू कर दिया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों वो दोनों भाई किसी दूसरे के नीचे काम करने लगते हैं और जो भी पैसा मिलता था वह घर में ला करके अपने पिता को दिया करते थे। अब धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है और समय के साथ दोस्तों ये राकेश के जो दोनों भाई थे इनकी उम्र अब शादी के योग्य हो जाती है। और दोस्तों शादी के लायक जैसी ही इनकी उम्र होती है तो राकेश के पिता अपने दोनों बड़े बेटों की शादी करवा देते हैं। अब दोस्तों वैसे राकेश के पापा तो चाहते थे कि तीनों बेटों की शादी एक ही साथ हो, लेकिन दोस्तों 3 लोगों की एक साथ शादी होना शुभ नहीं माना जाता। यही कारण था दोस्तों कि राकेश के जो पिता थे वो राकेश की शादी अभी नहीं करते हैं और राकेश के जो दोनों बड़े भाई थे उनकी शादी एक साथ ही करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद दोस्तों घर में लोग भी भर जाते हैं। तो अब जो राकेश के दोनों भाई जो थे वह पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और अब धीरे धीरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वह भी ठीक हो जाती है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जब घर में पैसों की कमी दूर होगी तो सीधी सी बात है भाई की आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी कि ये जो राकेश राकेश जो था इसको मौज ही मौज था। क्योंकि दोस्तों राकेश को सबसे ज़्यादा मौज इसलिए थी क्योंकि राकेश की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी
और ना ही दोस्तों अभी उसके ऊपर किसी चीज़ का लोड था। और दोस्तों ये बेमतलब का बहुत ही आसानी से और मस्ती के साथ अपने जीवन को बिता रहा था। और दोस्तों अभी तक दोस्तों राकेश ने भी पढ़ाई को भी बिल्कुल ही नहीं छोड़ा था, और दोस्तों अब भी वो पढ़ ही रहा था। तो दोस्तों राकेश की बात करें तो राकेश एक मनमौजी लौका था और उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उसे पैसे भी मिल जाया करते थे। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और राकेश की उम्र भी दोस्तों लगभग 20 साल के करीब हो जाती है। और दोस्तों जब राकेश की उम्र 20 साल के करीब हो जाती है तो आप सभी को पता है कि एक आम लड़के की उम्र 20 साल के करीब होना यानी कि शादी के लायक उम्र हो जाती है। अब दोस्तों राकेश के पिता को लगा कि शायद जो ये मेरा बेटा है इसकी भी शादी के लायक उम्र हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राकेश के जो दोनों बड़े भाई थे उनकी जो पत्नियां थी उनको एक साथ रहने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी। और दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि दोस्तों दोनों जो बहनें थी उन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बना करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उनका घर का बंटवारा है सो हो जाए। तो दोस्तों जब तक बंटवारा नहीं होता कब तक, जब तक कि राकेश की शादी नहीं होती। इसलिए दोस्तों राकेश के जो पापा होते हैं वो फैसला लेते हैं कि जब तक राकेश की शादी नहीं होगा तब तक घर का बंटवारा नहीं किया जाएगा। और दोस्तों राकेश के जो पिता होते हैं वह राकेश के लिए अब रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। लगभग दोस्तों ऐसा ही समय बीतने लगता है और समय के साथ लगभग 4 से 5 महीने का समय और बीत जाता है। और दोस्तों जब 4 से 5 महीने का समय और बीत जाता है दोस्तों, तो एक दिन राकेश के लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। लेकिन दोस्तों रिश्ते में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वह राकेश का जो होने वाला ससुर जो था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा था। दोस्तों राकेश की होने वाली केवल सासू माँ थी और उसकी केवल एक ही बेटी थी जो कि देखने में काफ़ी अच्छी थी और अच्छे घर से थी। वैसे घर परिवार में किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं थी, और कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की कि राकेश के ससुर नहीं है और ना ही कोई साला है। माने कहने का मतलब है कि इसका सासू माँ के अलावा और पत्नी के अलावा पूरे ससुराल में कोई भी नहीं रहता था। लेकिन दोस्तों जब राकेश के पिता राकेश के सासू माँ से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो दोस्तों राकेश की जो सासू माँ जो है वो राकेश की सासू माँ काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छी का दोस्तों उनका व्यवहार जो था वो काफ़ी अच्छा लगता है। घर भी काफ़ी ठीक ठाक बना के रखा था और ज़मीन भी काफ़ी अच्छी खासी थी। और यही चीज़ें देख करके दोस्तों जो ये राकेश के पिता है ये अपने बेटे के बारे में उसको बताते हैं। दोस्तों लड़की जो थी वो राकेश को देख करके पसंद कर लेती है, और उसके बाद दोस्तों जो लड़की की माँ है वो लड़के को देखने के लिए 2 दिन के बाद फिर से राकेश के घर पे आ जाती है। अब दोस्तों राकेश को जब राकेश की सासू माँ घर पर देखने के लिए आती है और जब देखती है तो उसे पहले ही नज़र में पसंद कर लेती है, क्योंकि दोस्तों राकेश जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और सुंदर होने का कारण ये था कि इस लड़के के ऊपर ना तो किसी चीज़ का टेंशन थी और ना ही दबाव था। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी लड़का हो या लड़की और बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जिएगा तो सीधी सी बात है कि उसके शरीर में कोई भी बीमारी, तनाव, टेंशन पैदा नहीं होगी। और यही कारण था दोस्तों राकेश की खूबसूरती का। अब दोस्तों जब राकेश की सासू माँ को राकेश पसंद आ जाता है तो मौके पर ही दोस्तों राकेश की सगाई कर दी जाती है। कुछ दिन के बाद दोस्तों एक पंडित जी को बुलाया जाता है और राकेश की शादी की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। और दोस्तों जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है तो दोस्तों राकेश जो था वो अपने साथ कुछ बारातियों को लेकर के अपने ससुराल में जाता है और बड़े ही धूमधाम से अपनी शादी करवाता है और अपनी पत्नी को दुल्हन बना करके अपने घर पे वापस लेकर के चला आता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राकेश की जो 2 भाभियां थी उनसे कई गुना सुंदर राकेश की पत्नी थी। देखने में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी घर की थी, संस्कारी लड़की थी और कोई भी ऐसा उस लड़की के अंदर ऐब नहीं था। अब दोस्तों राकेश जो था वह शादी हो जाने के बाद बड़े ही हंसी खुशी के साथ ये अब अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों जब शादी को करीब 5-7 दिन का समय बीत जाता है तो ये जो लड़का है राकेश, और जब ये अपनी पहली बार पत्नी को लेकर के जब अपने ससुराल में जाता है और ससुराल में जाने के बाद दोस्तों जब अपनी सासू माँ को देखता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं राकेश के मन और दिल और दिमाग में अपने सासू माँ के प्रति गलत विचार उठने लगते हैं। वैसे दोस्तों राकेश अपनी सासू माँ को पहले भी देख चुका था जब वह राकेश को देखने के लिए आई थी। लेकिन दोस्तों उस वक्त राकेश की जो नज़रें थी वह उस समय अपनी सासू माँ पर ठीक तरीके से नहीं पड़ी थी। और जब राकेश अपने ससुराल में जा करके अपनी सासू माँ को देखता है तो दोस्तों राकेश की जो दिल की घंटी की जो तार होती है वो बजना शुरू हो जाती है। और राकेश के दोस्तों दिल और दिमाग में यह चीज़ आती है कि भाई मेरी पत्नी से कई गुना ज़्यादा सुंदर तो मेरी सासू माँ है। और दोस्तों अब दोस्तों राकेश के दिमाग में अपने सासू माँ के ख्याल घूमने लगते हैं। लेकिन दोस्तों राकेश अपने ससुराल में पहली बार गया था, इसलिए दोस्तों राकेश की ऐसी हिम्मत नहीं थी
कि वो अपने सासू माँ से कुछ भी कह सके या फिर अपने सासू माँ के साथ कुछ ऐसा वैसा काम कर सके, क्योंकि दोस्तों राकेश को अपनी सासू माँ के स्वभाव के बारे में भी पता नहीं था, आखिर वह कैसी है या फिर कैसी नहीं है। इसलिए दोस्तों राकेश ने सोचा कि पहले मैं अपने सासू माँ के स्वभाव को देखता हूँ और अगर इसका स्वभाव अच्छा होगा तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। और इसी डर के कारण जो ये लड़का है राकेश काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है। अब धीरे धीरे दोस्तों लगभग 2 दिनों तक ये अपने ससुराल में रुकता है और फिर वापस अपने घर पे लौट करके चला आता है। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है और राकेश की शादी को काफ़ी सालों का समय बीत जाता है। और दोस्तों इन काफ़ी सालों के अंदर जो ये राकेश है अपनी पत्नी को लेकर के कई बार अपने ससुराल में जा चुका था और कई कई दिनों तक अपने ससुराल में रुकता भी था, लेकिन दोस्तों कभी भी इस लड़के की बात अपनी सासू माँ के साथ नहीं बन पाई। अब दोस्तों मैं आप सभी को राकेश के सासू माँ के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि दोस्तों आपको समझने में आगे कोई परेशानी नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बातों को समझ जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राकेश की जो सासू माँ थी उसका नाम दोस्तों कमला था और कमला की शादी को लगभग कई सालों का समय बीत चुका था। शादी के दोस्तों लगभग 10-12 साल के बाद कमला के जो पति हैं वह किसी गाड़ी एक्सीडेंट के जरिए कमला को छोड़ करके हमेशा से इस दुनिया के लिए चले गए थे और कमला को दोस्तों एक बेटी थी। अब दोस्तों उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि जब कमला के पति को छोड़ के गए थे तो कमला के पति के मरने के बाद कमला को काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिले थे। उन्हीं पैसों से दोस्तों कमला अपने घर को ठीक भी बना लेती है और थोड़े पैसे जमा करके रख लेती है और अपनी बेटी को बड़े ही प्यार प्रेम से पाल पोस के बड़ा कर लेती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि एक औरत अपने पति से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती है। और दोस्तों आपको क्या लगा कि यह जो कमला है क्या यह अपने पति के बिना इतने दिनों तक दूर रह सकती है या फिर दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कमला अपने पति के मरने के कुछ दिनों के बाद ही यह एक अपने ही पड़ोस में रहने वाला कमलेश नाम का लड़का, जो कि दोस्तों कुछ इसी के पति के नाम से ही इसका नाम शुरू होता था और कमला का भी नाम दोस्तों जो था इसी से शुरू होता था, तो कमला और कमलेश की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। गहरी का मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कमलेश और जो इसकी सासू माँ थी जिसका नाम कमला था, इन दोनों को कभी भी जब दोनों एक दूसरे की याद सताती थी या फिर जब भी दोस्तों इन दोनों को इस चीज़ की याद आती थी तो दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। यानी कि दोस्तों कमला जब भी अपने पति की कमी को महसूस करती थी तो अपने कमलेश को अपने घर पे बुला लिया करती थी, क्योंकि शुरुआत में जब इसकी बेटी इसके पास रहती थी और जब कॉलेज में चली जाती या स्कूल में चली जाती तो ये कमलेश को बुला लेती और उसके साथ बैठ के प्यार भरी बातें किया करती थी। दोस्तों कमला को जो अपने पति का प्यार की कमी थी वो बहुत ही कम महसूस होती थी और उसका यही कारण था दोस्तों कि कमलेश की तरफ से उसके अपने पति की तरह से प्यार पूरी तरीके से मिल रहा था। और यही कारण था दोस्तों कि राकेश की जो सासू माँ है वह राकेश को वह गलत नज़रों से बिल्कुल भी नहीं देखा करती थी। लेकिन दोस्तों अब राकेश की शादी को भी लगभग करीब 20-22 साल का समय गुजर चुका था और राकेश की पत्नी ने एक लड़के को भी जन्म दे दिया था। और दोस्तों राकेश ने भी दोस्तों अब पूरे तरीके से सोच के रखा था कि अब मैं जब कभी भी अपने ससुराल में जाऊंगा तो मैं अपनी सासू माँ से बातचीत करके जरूर आऊँगा। और दोस्तों इसी के साथ अब आप सभी को पता ही है कि फिलहाल देखिए दोस्तों सरसों की जो कटाई है वो अब राजस्थान में शुरू हो चुकी थी और मैं आप सभी को बता दूं कि जो राकेश की सासू माँ थी उसको लगभग 4 एकड़ जमीन के अंदर सरसों का ही केवल फसल बो के रखा था, जो कि पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी थी और अब उसकी कटाई शुरू होने वाली थी। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर एक महिला हो तो क्या कर सकती है, वह अपनी 4 एकड़ खेतों को अकेले नहीं कटवा सकती। इसलिए दोस्तों कमला अपनी बेटी और दामाद दोनों ही के पास फ़ोन कर देती है और इनको बताती है कि हमारी सरसों की फसल तैयार हो चुकी है, इसलिए तुम 5 से 6 दिनों के लिए मेरे घर पे आ जाओ और इसको पूरे तरीके से कटवा कर काम करवा करके फिर से तुम अपने घर वापस चले जाना। अब दोस्तों ये बात सुन करके उसके दामाद और बेटी कहते हैं कि ठीक है हम लोग आ जाएंगे। अब दोस्तों राकेश सोचता है कि जब सासू माँ ने खुद ही फ़ोन करके बुलाया है तो राकेश तो काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि आखिर मैं अपने ससुराल में कैसे जाऊं और जा कर के आखिर मैं कैसे रुकूं। और दोस्तों ये तो बस यही प्लानिंग में लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों राकेश को क्या पता था कि राकेश के पास खुद ही से उसकी आगे से सासू माँ फ़ोन कर देगी। और जैसे ही दोस्तों राकेश के पास फ़ोन आता है तो राकेश उस फ़ोन को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हमने अपने ससुराल में भी जाना है। और उसके बाद दोस्तों जो ये राकेश है अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल की तरफ निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जब बीच रास्ते पे जो ये राकेश है जब ये जाता है तो सोचने लगता है कि यार मैं अपने ससुराल में तो जा रहा हूँ, क्या पता मेरी जो बातें हैं वो सासू माँ से हो भी जाए।
तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी सासू माँ के लिए कुछ गोलियों की पैकेट ले लेता हूँ, क्योंकि वैसी भी जो मेरी लिमिट है वो काफ़ी कम है, और अगर मैं वहाँ जाने के बाद कुछ ही देर के लिए और कुछ ही देर में अगर मैं डिस्चार्ज हो गया तो शायद मेरी जो सासू माँ है वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों सोचता है कि अगर मैं अब की बार एक बार सासू माँ को खुश कर दूंगा तो शायद मेरी सासू माँ मुझे कभी भी नहीं भूल पाएगी। ये चीज सारी बातें सोच करके जो राकेश है जहाँ बाजार पड़ता है उसी बाजार के अंदर अपनी गाड़ी को रोकता है, अपनी पत्नी को उतारता है और एक मेडिकल स्टोर पे चला जाता है। मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों वहाँ डॉक्टर को बताने लगता है, जो भी चीजें हैं जो भी बातें हैं वह सारी चीजें डॉक्टर को बता देता है, और डॉक्टर को बताने के बाद दोस्तों डॉक्टर उसको उसी के हिसाब से इसको पूरी दवाइयों की पैकेट दे देते हैं। और दोस्तों ये जो लड़का है राकेश वह उन गोलियों को लेकर के सीधा अपने ससुराल में पहुंच जाता है। दोस्तों ये पिछले 9 महीनों के बाद पहली बार अपने ससुराल में जा रहा था, और दोस्तों जब यह अपने ससुराल में जाता है और ससुराल में जाने के बाद दोस्तों जब इसकी निगाहें अपनी सासू माँ पे पड़ती हैं तो दोस्तों राकेश अपनी सासू माँ को देख के एकदम पागल सा हो जाता है। और दोस्तों क्यों पागल हुआ था, इसका कारण ये था दोस्तों कि आज जो इसकी सासू माँ थी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और दोस्तों अब तो वह अपनी सासू माँ को देखने के बाद इसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका था। लेकिन दोस्तों आज भी राकेश की उतनी ही हिम्मत थी जितने की पहले थी। लेकिन दोस्तों इस बार राकेश सासू माँ को अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से करना चाहता था, लेकिन दोस्तों इसको ये नहीं पता था कि राकेश की जो सासू माँ है वो खुद ही राकेश के जाल में फंस जाएगी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राकेश जब अपने ससुराल में चला जाता है, शाम का समय हो जाता है, थोड़ा लेट पहुंचे थे। शाम को लेट हो जाने के बाद दोस्तों लगभग 2 दिन का ऐसे ही वक्त बीत जाता है। 2 दिन लगातार राकेश और राकेश की पत्नी और राकेश की सासू माँ खेतों में सरसों काटने के लिए जाते थे, थक कर आकर के सो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों जो कमला देवी थी उसने आज लगभग, मैं आपको तारीख बताता हूं कि ये घटना किस तारीख को घटित हुई थी। तो दोस्तों जो ये घटना घटित हुई है ये घटी है दोस्तों 16 फरवरी 2026 की घटना है। रात्रि को लगभग 9 से 10 बजे का समय हो रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राकेश और जो राकेश की पत्नी थी वह सुबह से लेकर के शाम तक जब खेतों में काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, और ये जो कमला देवी थी ये खेतों में बहुत ही ज़्यादा कम काम किया करती थी। यही कारण था दोस्तों कि कमला आज इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हुई थी। और दोस्तों आज कमला जो थी वह अपने बॉयफ्रेंड कमलेश से भी मिलने वाली थी। दोस्तों रात्रि के लगभग 9 बजे के करीब यह जो लड़का है जिसका नाम राकेश था वो बरामदे में सो रहा था, और दोस्तों अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ देख रहा था कि आखिर जो मेरी सासू माँ है वह कब निकले और कब मैं उससे बातचीत करूं। और दोस्तों जब 9 से 10 बजे का समय हो जाता है तो 9-10 बजे के समय जैसे ही कमला का टाइम होता है छत पे जाने का, कमलेश से मिलने का, तो दोस्तों कमला अपने कमरे से निकलती है और अपने कमरे से निकलने के बाद सीधा सीढ़ियों के माध्यम से छत पे जाने लगती है। लेकिन दोस्तों इस वक्त ये जो राकेश था इसकी नज़रें सीधी दोस्तों अपनी सासू माँ पे पड़ रही थी, और दोस्तों ये अपनी सासू माँ को ही देख रहा था और सोचने लगता है कि आखिर जो मेरी यह सासू माँ है वह इतनी रात को छत पे क्यों जा रही है। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि राकेश को भी थोड़ा शंका होने लगा था। लेकिन दोस्तों राकेश ने सोचा कि यार अगर मेरी सासू माँ छत पे जा रही है तो मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा मौका है, और ऐसा मौका मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं भी अपनी सासू माँ के पीछे पीछे ऊपर चला जाऊं। और दोस्तों राकेश जो ये है उसी वक्त अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और सीढ़ियों के माध्यम से दोस्तों ऊपर जाने लगता है। और दोस्तों जब ये राकेश ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से जाता है और जाने के बाद दोस्तों जब राकेश की निगाहें अपनी सासू माँ पे पड़ती हैं तो दोस्तों राकेश अपनी सासू माँ को देख करके एकदम पागल सा हो जाता है, और इसकी दोस्तों आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो राकेश की सासू माँ थी वह अपने बॉयफ्रेंड कमलेश जो पड़ोसी था उसके साथ उस समय बड़े ही गलत काम कर रही थी। अब दोस्तों जब राकेश ये सब कुछ देखता है तो दोस्तों राकेश का दिमाग खराब हो जाता है और ये लड़का आग बबूला हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त राकेश की जो सासू माँ थी और जो वो लड़का था कमलेश, उन दोनों ने ही राकेश को भी देख लिया था। अब दोस्तों जैसे ही लड़के ने देखा तो देखते ही लड़का राकेश को वहां से फरार हो जाता है। वो अपने कपड़े को समेटता है और राकेश को सासू माँ को भी अपने कपड़े को नहीं संभाल पाती। लेकिन दोस्तों उसी वक्त राकेश के दिमाग में आता है कि यही अच्छा मौका है, लड़का तो भाग गया है तो क्यों ना मैं ही अपनी सासू माँ के साथ वह सारे काम शुरू कर दूं। और दोस्तों राकेश उसी वक्त जो वो गोली थी उसको खा लेता है, और खाने के बाद दोस्तों अपनी जो सासू माँ है वहीं पर अपनी सासू माँ से पूछता भी नहीं है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ये काम करूँ या ना करूँ। और दोस्तों उसी वक्त ये जो लड़का है यह अपनी सासू माँ के साथ वो सारे काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों जब तक दोस्तों ये पूरा काम नहीं हो जाता राकेश का,
जब तक राकेश को पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं हो जाती। और दोस्तों ये सब काम में लगभग दोस्तों करीब 2 से 3 घंटे का समय भी जाता है। और 2 से 3 घंटे के बाद दोस्तों राकेश की जो सासू माँ थी, उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि दोस्तों जब वह ऊपर छत से नीचे आ रही थी, तो दोस्तों उसको ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती थी। तो दोस्तों इस तरीके से सासू माँ और दामाद दोनों की मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने आप सभी को बातें बताई हैं, वो सारी बातें आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आहत करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है कि दोस्तों आज के समय में लोग जो है वह किसी भी रिश्ते की मान मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। और मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो इन दोनों ने गलत किया, राकेश ने भी जो किया वो भी गलत किया था। बाकी दोस्तों आप अपनी राय कमेंट देकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखें। और ये जहाँ से वीडियो देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।